हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि आम से बनकर के तैयार होती है। तो आम का सीज़न तो आ ही गया है। मार्केट में पके हुए कच्चे आम बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इस रेसिपी को बनाएं। तो जब भी आपका मन कुछ मीठा खाने का हो तो इस रेसिपी को आप बना करके एंजॉय कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप बना करके 6 महीने 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं, और जब मन करे तब इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 2 कच्चे आम का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आम को हमने 3 दिन पहले ही मंगवा लिया था, तो आप देख सकते हैं कि आम हल्का सा सॉफ्ट पड़ गया है। इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बढ़िया लगती है कि 2 आम का तो आप बनाएंगे तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यह इतना टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर आम के डंठल को हमने काट करके निकाल लिया है। अब आम को हमें छील करके तैयार करना है। तो इसका छिलका हमें बढ़िया से निकाल करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने दोनों आम को छील करके तैयार कर लिया है। एक आम हल्का सा पका हुआ है तो कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पका हुआ है तो इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब भी मुरब्बा बनाएं तो खट्टे आम का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मुरब्बा बनाने के लिए हमने यहाँ पर मीठे आम का इस्तेमाल किया है। खट्टे आम का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीनी डालेंगे तब भी आपका मुरब्बा खट्टा ही बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने आम को छीलने के बाद बढ़िया से धुल लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हम आम के किस तरह से पीसेज कर रहे हैं। ना ज़्यादा आपको बड़ा रखना है और ना ही ज़्यादा छोटा रखना है। तो इसी तरह से हमें मीडियम साइज़ का पीस बना करके तैयार करना है। तो इसी तरह से हम दोनों आम को काट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी पीस आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको दोनों आम को काट करके तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर आम को काट लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने यहाँ पर टोप रखा है, इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। तो आप जब भी आम का मुरब्बा बनाएं तो स्टील के बर्तन में ही बनाएं। स्टील की कढ़ाई हो तो उसमें आप बना सकते हैं। एल्युमिनियम या फिर लोहे की कढ़ाई आपको नहीं लेना है, नहीं तो आपका मुरब्बा ख़राब हो सकता है, काला पड़ सकता है। हमने यहाँ पर आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास काला नमक हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हमने चुटकी भर हल्दी डाला है। हल्दी डाल देने से मुरब्बा का कलर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप हल्दी का यूज़ ज़रूर से करें। अब दोनों चीज़ों को हम मिला लेते हैं। अब जो आम काट करके हमने रखा था पानी में हमें ऐड कर देना है। और आम को आपको ढक कर के नहीं पकाना है, इसी तरह खुले में ही पकाना है। तो थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट तक आम को हम पकाएंगे। तो यहाँ पर 4 मिनट पकते हुए आम को हो गया है। तो आम को हम चेक कर लेते हैं। आम यदि बढ़िया से पका रहेगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि बहुत ही आसानी से आम कट जा रहा है, इसका मतलब हमारा आम पक गया है। तो गैस को बंद कर देंगे और आम को हम एक बड़ी वाली छन्नी में छान लेंगे। यदि गर्म में आप आम को रखेंगे तो आम और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम छन्नी में आम को छान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने छान करके पानी को अलग कर लिया है। और आम के पानी को फेंकना नहीं है। इसका यूज आपको कढ़ी बनाने में कर सकते हैं, या फिर दाल बना रहे हैं उसमें भी ऐड करेंगे तो दाल बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो आम को हमें एक बाउल में निकाल लेना है। आम के पीस को ठंडा नहीं करना है, गर्म में ही हमें चीनी ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम आम का इस्तेमाल किया है, तो 200 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका आम खट्टा है तो आप यहाँ पर चीनी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चीनी को ऐड कर दिया है। अब हल्के हाथों से हमें चम्मच की मदद से चीनी और आम को मिलाना है। आम अभी गर्म है तो चीनी बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर नीचे ऊपर करते हुए चीनी और आम को बढ़िया से मिलाना है। बहुत ही जल्दी ये आम का मुरब्बा बन करके तैयार हो जाता है। और आप जब भी मुरब्बा बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चीनी और आम को बढ़िया से मिला करके तैयार कर लिया है। अब इसे हमें कम से कम 1 घंटे के लिए ढक करके छोड़ देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर
चीनी कितना बढ़िया से मेल्ट हो गई है। इस प्रोसेस को करने से आपका मुरब्बा लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने वही टोप रखा है जिसमें हमने आम को बॉयल करके रखा था। अब इसी में हमें चीनी और आम को ऐड कर देना है। मेरे पास स्टील वाली कढ़ाई नहीं है, तो हम यहाँ पर टोप में इस मुरब्बे को बना रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि इस मुरब्बे को बनाने के लिए आपको लोहे या फिर एल्युमिनियम का बर्तन यूज नहीं करना है, स्टील के बर्तन में ही आपको बनाना है। तो यहाँ पर हमें चलाते हुए मुरब्बा को पकाना है। 4 से 5 मिनट ही लगेंगे मुरब्बा बनाने में। तो आप देख सकते हैं ना कि मुरब्बा में कितना बढ़िया सा बॉयल आने लगा है। इसी तरह से हमें चलाते हुए इसे पकाना है। तो वीडियो में बने रहिए, फुल वीडियो को वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसकी चाशनी हमें कैसे बनानी है और मुरब्बा को लंबे समय तक स्टोर कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इलायची को कूट करके डाला है, 2 से 3 लौंग डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप ज़रूर से डालें। और चुटकी भर हमने केसर लिया है, इसे डाल देंगे। केसर डाल देने से आपको आगरा का अंगूरी पेठा वाला जो स्वाद होता है वही इसमें आने वाला है। तो यदि केसर है तो आप ज़रूर से डालें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इलायची पाउडर ज़रूर से डालें। मुरब्बा की चाशनी लंबे समय तक जमे नहीं, इसके लिए हम 1 चम्मच इसमें नींबू का रस डालेंगे। तो हमने यहाँ पर नींबू का रस निचोड़ दिया है। नींबू का रस डाल देने से मुरब्बे में चीनी जैसा क्रिस्टल नहीं बनता है, तो आप ज़रूर से डालें। तो हमने यहाँ पर नींबू का रस निचोड़ दिया है। अब इसे हम मिला लेंगे और चाशनी को हमें देखना है कि यहाँ पर मुरब्बा पक कर के तैयार हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से आपको हल्का सा ठंडा करना है चाशनी को और दोनों उंगलियों में इस तरह से आपको देखना है। एक तार की यदि चाशनी बन रही है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर मुरब्बा हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इस मुरब्बे के लिए आपको 1 तार की चाशनी बना करके तैयार करनी है। तो यहाँ पर बढ़िया से हमारा मुरब्बा बन करके तैयार हो गया है। इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाला है। तो ड्राई फ्रूट में हमने थोड़ा सा काजू और बादाम को छोटा छोटा काट करके डाला है। यदि आप लाइक करते हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट हमने डाल दिया है तो इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाता है, तो हमने इसीलिए इसका यूज किया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो हमने मुरब्बा को 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया यम्मी मुरब्बा हमारा बन कर के तैयार हुआ है। देखने में इतना यह सुंदर लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। मेरे यहाँ तो सभी को बेहद पसंद आया था। इस मुरब्बे की फिर से डिमांड हो रही है कि फिर से बनाओ। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में इसे निकाला है और इसे स्टोर करने के लिए आप शीशे के जार का इस्तेमाल करें। और जब भी मुरब्बा निकालना हो तो सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। भीगे हाथ या फिर भीगे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मुरब्बा लंबे समय तक नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुरब्बा को आप बाहर भी स्टोर करके रखेंगे तो आपका मुरब्बा जो है 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता है। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।